morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. This is your Hindi class 2nd, chapter number 6, मनु। पाठ परिचय। हमारे भविष्य के व्यक्तित्व की झलक बचपन से ही हमारे व्यवहार और क्रियाकलापों में दिखाई देने लगती है। हम बड़े होकर कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, ये कुछ लोग बचपन से ही हमारे को देख के आइडिया लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। और महान लोगों का बचपन भी अनुसरणीय होता है। जो महान लोग होते हैं उनका बचपन बड़ा अनुसरणीय होता है कि उसके पथ पर हम चल सकते हैं। इस पाठ में ऐसे एक महान व्यक्तित्व से परिचय कराया गया है। एक महान व्यक्तित्व के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। देखिए, नाना ओ नाना, मैं हाथी पर चढ़ूंगी। एक लड़की कहती है, नाना मैं हाथी पर चढ़ूंगी। 5-6 वर्ष की बालिका ने चिल्लाकर कहा कि मैं हाथी पर चढ़ूंगी। नहीं नहीं बेटी, मैं तुम्हें हाथी पर नहीं चढ़ाऊंगा। उसने कहा, नहीं बेटा, मैं आपको हाथी पर नहीं चढ़ाऊंगा। हाथी तो पर राजा लोग बैठते हैं। वो कह रहे थे, हाथी पर तो कौन बैठते हैं? राजा लोग। ऐसा कहकर उन्होंने महावत को आज्ञा दी, हाथी आगे बढ़ाओ। महावत मतलब जो हाथी चलाने वाले होते हैं, उसको उन्होंने कहा कि चलो हाथी को आगे बढ़ाओ। घंटियां बजाते हुए हाथी आगे बढ़ गया, पर बालिका अपने पिता की धोती पकड़कर मचल उठी। वो तो मचल उठी। उसने कहा, नहीं, मैं हाथी पर ही बैठूंगी। पिताजी, मैं तो हाथी पर जरूर ही चढ़ूंगी। पिता ने बच्ची को गोदी में बिठा लिया और बहुत समझाया। उसने, पिताजी जैसे सब बच्चे, सब माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, उन्होंने भी उसे गोदी में लिया, उठाया और कहा, नहीं बेटा, आप नहीं बैठ सकते हो, आप बहुत छोटे हो, आप नहीं बैठ सकते। पर वह कहाँ समझने वाली थी। बाल हट तो निराली होती है। बाल हट तो क्या होती है कि बच्चे जो जिद कर लेते हैं वो कर लेते हैं कई बार, उसके आगे किसी की कई बार चलती नहीं है। तंग आकर पिता मोरोपंत ने छिड़क कर कहा, मतलब ऐसे थोड़ा गुस्से से में आकर कहा, हाथी पर चढ़ने का तेरा भाग्य कहाँ? तुम्हारा किस्मत नहीं है, तुम्हारी किस्मत नहीं है कि तुम हाथी पर चढ़ो। वाह वाह, आप क्या कह रहे हैं? मेरे भाग्य में 1 नहीं 10 हाथी लिखे हैं। उसने भी क्या कहा? उसने कहा, नहीं पिताजी, मेरे भाग में 1 नहीं 10 हाथी हैं। मोरोपंत हंस पड़े और मनु को पेट से चिपकाते हुए बोले। मोरोपंत हंसे और उसको पेट से चिपकाते हुए बोले, प्रभु करे तेरा ऐसा ही बड़ा भाग्य हो, भगवान करे तुम्हारा ऐसा ही भाग्य हो। जब बच्चे कुछ कहते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि अच्छा हो बेटा, आप बढ़िया है, बड़े होके यही बनना। जानते हैं ये बालिका कौन थी? आप जानते हैं ये बालिका कौन थी? मनुबाई। मनुबाई की माता भागीरथी। मनुबाई की माता कौन? भागीरथी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, काफी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वो भगवान का पूजा पाठ में काफी ध्यान लगाती थी। वह मनु को छोटी आयु में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। वो उनकी डेथ हो गई थी जब वो मनु बहुत छोटी थी। बच्ची का लालन पालन उसके पिता ने, मोरोपंत ने ही किया था। जो बच्ची थी उसको पाला किसने था? उसके पापा ने। उसकी जो सुंदरता थी और चंचलता थी, उसके कारण सभी उसे प्यार से क्या कहते थे? छबीली कहते थे। पर मनुबाई अन्य लड़कियों की तरह गुड़ियों से नहीं खेलती थी। वो अन्य लड़कियों से अलग थी। वे गुड़ियों से नहीं खेलती थी। उसने बचपन में ही क्या सीख लिया था? हथियार चलाना। घोड़े की सवारी में वह पुरुषों को भी मात दे देती थी। घोड़े की सवारी में तो, घुड़सवारी में वह पुरुष भी पीछे हैं, वो इतनी अच्छी थी। मनुबाई का विवाह किसके साथ हुआ? झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद वह क्या कहलाने लगी? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, जो 1857 का युद्ध हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें हमें स्वतंत्रता के लिए हम अंग्रेजों से लड़े थे, तो उसने डटकर अंग्रेजों से युद्ध का सामना किया। युद्ध में इतिहास में उसका नाम झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के रूप में सदा अमर रहेगा। हम हमेशा से उनका नाम पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वही है ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब उनका जो नाम है वो वीरांगना, वीर नारी के रूप में हमेशा फेमस रहेगा। अंग्रेज भी उसकी शक्ति का लोहा मानते थे। अंग्रेज भी उसकी शक्ति को ऐसा मानते थे कि मतलब इतना प्रभाव मानते थे कि भाई ऐसी नारी हमने नहीं देखी। और उसके रण कौशल की प्रशंसा करते थे। और उसके रण कौशल की, मतलब वो जितनी अच्छी थी कला में, इतनी बढ़िया थी युद्ध में, युद्ध कला में, उसको वो प्रशंसा करते थे कि ऐसी युद्ध कला, ऐसी वीरांगना, ऐसी नारी की युद्ध कला हमने कहीं देखी ही नहीं है, वीर नारी की। और इतना बढ़िया प्रभाव मानते थे वो उसका। हमारे देश में हमें हमारे देश की वीर नारी लक्ष्मीबाई पर
गर्व है। हमें क्या होना चाहिए, हमें लक्ष्मीबाई पर गर्व होना चाहिए, हमें बिल्कुल प्राउड होना चाहिए कि वाह हमारे देश में ऐसी जो महान नारी हैं, वीरांगना हैं, उन्होंने जन्म लिया। ठीक है। महावत मतलब हाथी चलाने वाला, जैसे कि हमने शब्द अर्थ पढ़े, मतलब इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कुछ शब्द। प्रवृत्ति मतलब स्वभाव आपका जैसा होता है उसको बोलते हैं प्रवृत्ति। स्वतंत्रता मतलब आजादी के लिए। शक्ति किसी की ताकत होना। कौशल कला, किसी के अंदर क्या कला है। लोहा मानना मतलब दूसरे का प्रभाव मानना। हम मतलब लोहा मानना मतलब कि हम किसी का शुक्रगुजार के, अरे वाह तो इतना अच्छा किसी को आता है। भाग्य मतलब किस्मत। संग्राम मतलब लड़ाई। वीरांगना मतलब वीर नारी। रण मतलब युद्ध। और गर्व मतलब घमंड। तो ये आपका जो है चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, जिसका नाम था मनुबाई, जो कि हमारी कौन थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, अब हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।